नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल सनी डेस ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो गणित क्लास कक्षा 10वीं NCERT बेस्ड। तो पार्ट 1 वीडियो में 8.1 के इस पाँचों उदाहरण को हमने दिए और वो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पाँचों उदाहरण को देख सकें। उसके बाद आप पार्ट 2 वीडियो को देखें। इस वीडियो में प्रश्नवाली 8.1 का खलास होने वाला है। पूरा प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, और 8.1 के सारे प्रश्न NCERT को इस वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो देर न करते सीधे प्रश्न पर आते हैं। देखिए, पहले प्रश्न आपका NCERT क्या है मिका रहा है, और इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जितने भी प्रश्न 8.1 के NCERT होगा सभी इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों यार के साथ वीडियो को शेयर करें। चलते पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, क्या कहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए जिसका मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न sin A का मान ज्ञात करना है और cos A का मान, और दूसरा में दिया है sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो चलते सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें कोण ABC की चर्चा दिए रहेंगे। एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया जिसका कोण भी समकोण कहा, तो B बराबर 90 डिग्री रख लो, और ये यहाँ रख लो और C यहाँ रखते हैं। अब इसमें कहा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB ये 24 सेंटीमीटर हो गया, ये 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है। तो आप थीटा के सामने यहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने जो है ये भुजा आपका कर्ण है, ये H है। आप इसे निकालने की पहले प्रयास करें। क्या करें? पहले प्रयास करें। अब यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर है, तो अब हम पहले प्रयास करेंगे निकालने के लिए। फार्मूला लगाएंगे क्या? तो ये फार्मूला आपको लगेगा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। सबसे पहले आप इसे निकाल लें। तो देखिए, पहला फार्मूला से हम हल में चलते हैं। यहाँ पर चूँकि फार्मूला होता है, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ से पी की वैल्यू रख दे, तो पी की वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। कितना? 576, और प्लस 7 का हो जाएगा 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 625 हो जाएगा। और ये किसके वैल्यू है? तो एच स्क्वायर की वैल्यू है। अब पी एच स्क्वायर इधर हो गया, इधर कितना होगा? ये 25 का स्क्वायर के बराबर है। तो दोनों तरफ स्क्वायर बराबर है, इसलिए क्या हो गया? आधार बराबर हो जाएगा, यानी एच की वैल्यू जो होगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी एच की वैल्यू निकाल चुके। तो पहला आप क्या कहा? साइन सी के वैल्यू निकाले। पहले प्रश्न में कहा साइन सी के वैल्यू साइन ए की वैल्यू निकालिए। तो साइन ए के सामने आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अभी साइन ए की वैल्यू कहा, तो इसके सामने ये थीटा है, और के सामने ये भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी BC लंब हो जाएगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण, तो BC बटे हो जाएगा AC। अब BC की वैल्यू आप देखिए कितना है, तो BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण यानी AC की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर है। तो साइन C का मान निकल गया 7/25। इसी में कहा कॉस A का मान बताइए। किसका मान? कॉस A के। तो A के सामने जो भुजा ये लंब है, तो इसको होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात AB बटे AC हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? AB बटे AC हो जाएगा। तो AB की वैल्यू देखिए कितना है? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बटे में 25 सेंटीमीटर। तो ये 24/25 सेंटीमीटर ये आपका कॉस A का मान निकल गया। इसलिए दूसरा प्रश्न में इसका कहा कि आप साइन C के वैल्यू निकालिए। किसके वैल्यू? साइन C के। अब देखिए, कुछ समय के लिए थीटा आपको यहाँ हो गया C, तो अब इसके सामने जो होगा ये होगा आपका लंब।
तो यहाँ पर जो लंब होगा ए बी होगा, क्या हो जाएगा, ले बी लंब हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहता है तो कर्ण ए सी हो जाएगा। आप लंब की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24/25 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको ये साइन सी की वैल्यू निकल गया। इसी में कहा कॉस सी के वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू बताइए, कॉस सी के वैल्यू। तो अब कॉस सी यहाँ तो ये लंब हो गया, तो ये आधार, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी बटे क्या हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू 25। ये आपका आंसर हो गया। हमें उम्मीद होगा मेरे प्यारे बच्चे कि पहले प्रश्न आप सभी को बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आ चुके होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और पूरे एनसीईआरटी को 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम निचोड़ कर हम लाए हैं। तो आप वीडियो में बने रहो, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें, हम आपके साथ बने रहेंगे। तो चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, दूसरे प्रश्न में आपका यहाँ पर स्क्रीन के सामने लगा है। दूसरा प्रश्न में देखिए आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए देखिए आपका स्क्रीन पर लग गया एनसीईआरटी का दूसरा प्रश्न। क्या लगा कि आकृति में देखिए क्या कहा, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आप ये आकृति देख रहे हैं, ये इसी आकृति में दिया 8 देखिए यहाँ पर दे रखा 8.13। तो पहले कहा tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इससे पहले यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 90 डिग्री के सामने ये जो हो जाएगा आपका, ये फिक्स हो जाएगा एज, क्या हो जाएगा, ये एज फिक्स है। तो आपको में से पी मान सकते हैं या तो बी मान सकते हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। तो चूंकि यहाँ से हम सॉल्यूशन में चलते, ध्यान से समझिएगा। ये सी प्रश्न का भी आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा, एच, एच की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, पी आर की वैल्यू। तो पी आर का स्क्वायर यहाँ पर मानेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब पी आर की वैल्यू दे रखा है 13, कितना दे रखा है, 13 है। तो 13 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। आप यहाँ से पी क्यू की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लें। आप यहाँ से क्यू आर की वैल्यू नहीं दिया है, क्यू आर की वैल्यू ऐसे ही रख दें। 13 का होता है 169 हो जाएगा, और इधर से 12 का होगा 144, और यहाँ से क्यू आर की वैल्यू रहने दें। आप यहाँ 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अभी घटेगा तो कितना बच गया, 25 बच गया, 25। इधर से क्यू आर का स्क्वायर बचा। अब ये 25 5 का स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर है। स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, इसलिए आपको यहाँ से क्यू आर की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। इस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर ध्यान से समझना है कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। आप tan p की वैल्यू निकाल लें। क्या कर रहे हैं, tan p की वैल्यू, चूँकि tan p के जो वैल्यू होगा क्या होगा, p की वैल्यू जो होगा, p के सामने देखिए यहाँ पर ये p है, ये कोण की चर्चा करेंगे। तो tan p का मतलब लंब बटे आधार, तो लंब थीटा के सामने लंब क्यू आर हो जाएगा। तो आपके यहाँ से क्यू आर की जो वैल्यू हो गया और बटे में पी क्यू की वैल्यू हो जाएगा। तो इसके वैल्यू कितना, 5/12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से कॉट आर का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, कॉट आर। बहुत आराम से बता रहे हैं मेरे शेरनी, ध्यान से समझने पूरे प्रश्न को। कॉट आर की वैल्यू, अब यहाँ पर कहा ये एंगल निकालना है कॉट आर। तो कॉट आर कबर होता है यहाँ से क्या होगा, लंब, और ये आधार। तो कॉट आर का वैल्यू होता है आधार बटे लंब। आधार तो यहाँ से क्यू आर बटे में पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू 5/12। अब यहाँ से निकल गया। अब दिए गए मान में ज्ञात करना था, चूँकि दिए गए क्या है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। tan p की वैल्यू रख दो 5/12, माइनस यहाँ भी 5/12, इधर बराबर कर लेते हैं।
अब 12 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 ध्यान से, तो ये 0/12 हो गया। अब 0/12 का मतलब आंसर होगा 0। तो इस सवाल का उत्तर जो होगा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 0 होगा। बहुत बढ़िया तरीका से हमने दूसरे प्रश्न को भी एक्सप्लेन किया, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आगे बने रहें मेरे चैनल के साथ, और दोस्तों को भी अपने साथ शेयर करें। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते, प्रश्न संख्या तीसरा की ओर। देखिए क्या करा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न तीसरा आपका सामने, आप स्क्रीन पर है आप सभी के सामने। तीसरे नंबर प्रश्न क्या कहा इसमें देखिएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 हो तो कॉस ए और टाइन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है मेरे शेर नहीं, ध्यान से समझिएगा इस अध्याय को। तो आप यहाँ से पहले ये निकाल ले, सबका देखिए पहले ये मिला लो, क्या एंगल एक ही है, सबका एंगल एक ही है। तो अब जब एक ही है तो आप यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालिए तो बी निकलेगा। तो बी निकालने के लिए इसकी सहारा है। तो चूंकि यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं, आपको यहाँ पर दिया है कि साइन ए की वैल्यू दिया है कितना, 3/4 है, और ये आपका होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें चूंकि यहाँ से क्या निकालना है, बी निकालना है। तो इसकी बी की जो फार्मूला होगा अंडर रूट, क्या होगा, अंडर रूट h² माइनस के p² होता है। h की वैल्यू कितना है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, h की वैल्यू आपका यहाँ से 4 का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर। आप यहाँ से 4 चौके 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 और 3 3 9 9 7 16। आपका जो b की वैल्यू है √7 है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमने b की वैल्यू निकाल लिया, √7 है। तो अब हमें चाहिए कॉस ए और टाइन ए की वैल्यू। तो चूंकि कॉस ए की वैल्यू क्या होता है, ध्यान से, कॉस ए के जो वैल्यू होता है वो होता है यहाँ पर b/h होता है। तो b की वैल्यू कितना आ गया, √7 आ गया, और h की वैल्यू 4 हो गया। इसी तरह से कॉस ए की वैल्यू निकल गया। अब टाइन ए की वैल्यू निकालना है। तो टाइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो p की वैल्यू आपका कितना हो गया 3, और आधार के वैल्यू हो गया √7। इस तरह से यहाँ पर भी आंसर इसका निकल चुका है। तो बहुत बेहतरीन सा प्रश्न, इस अध्याय का तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे साथियों, शेरनियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अगले प्रश्न में देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। चौथे नंबर प्रश्न, खूबसूरत सा सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सा सवाल, क्योंकि ये सभी सवाल आपका एनसीईआरटी है। क्या है, एनसीईआरटी प्रश्न है मेरी शेरनियों। एनसीईआरटी का प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल। चलते देखिए कह रहा है कि आपका दिया है 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, ध्यान से समझिएगा सॉल्यूशन में। क्या कि 15 cot A की वैल्यू 8 है, तो ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, इसलिए cot A की वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, cot A की वैल्यू हो जाएगा 8/15, और cot का जो वैल्यू होता है b/p होता है। आप यहाँ से b और p हो गया, साइन में h चाहिए और सेक में भी h चाहिए। तो हमें h निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। तो चूंकि h बराबर होता है अंडर रूट, आपका यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा p² प्लस b²। आपका ये पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम निकला है, आप वहीं से इस थ्योरम का लगाएंगे और बनाएंगे। तो p की वैल्यू क्या है मेरे साथ सरनियों, जल्दी से बताएं कि p की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर करेंगे। आप देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, आप यहाँ से 225 लिख लें, प्लस यहाँ से 8 का 64, आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 289 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 4 9 6 2 8, 289 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब 289 यहाँ से क्या, h की जो वैल्यू होगा ये 17 होगा, कितना हो गया 17। अब यहाँ से 17 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया।
अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू, तो अब देखिए यहाँ पर निकालना है, चूँकि साइन ए की वैल्यू आपको क्या है, पी बटा एच होता है, और पी की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या 15 है, तो आपका 15 हो गया। एच की वैल्यू कितना निकल के आएगा 17, तो 15/17 साइन ए की वैल्यू यहाँ पर आंसर हो चुका है। उसी प्रकार से सेक ए की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, सेक ए की वैल्यू, तो सेक ए की वैल्यू होता है h/b होता है, अर्थात कर्ण बटे आधार, तो h की वैल्यू 17 हो गया, और यहाँ से b की वैल्यू आपका कितना हो गया 8 है, तो 17/8 यहाँ से यह सब का आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप सभी प्रश्न के साथ चौथे प्रश्न का भी आंसर आप सभी के सामने आ चुका, बहुत ही बेहतरीन तरीका से सलूशन दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पाँचवें प्रश्न की ओर। देखिए क्या करा, पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पाँचवा है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से पाँचवें प्रश्न को देखिए कि यदि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। मतलब जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा की वैल्यू पहले दिया, तो आप यहाँ से बारीकी ढंग से सॉल्यूशन में समझिएगा सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ये क्या है कि सेक थीटा की वैल्यू दे चुका है, सेक थीटा की वैल्यू है 13/12। अब ये सेक थीटा की वैल्यू होता है h/b। आप यहाँ से p निकाल लेंगे तभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे पाएंगे। तो चूंकि p निकालने के लिए आपका फार्मूला होना चाहिए, p बराबर होता है √h² माइनस के b²। क्या होता है h² माइनस के b²। अब h की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो h की वैल्यू होता है 13 का स्क्वायर है, 13 रख दो, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर रख दिए। या आप यहाँ से देख लो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 169 होगा, और माइनस के 12 का कितना होगा 144 होगा। आप यहाँ से घटा ले तो कितना घट के आएगा आपका, यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 हो जाएगा 25, और ये 25 का 5 का वर्गमूल है, तो p की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान यहाँ से दे सकते हैं। तो चूंकि पहला हम देते हैं साइन ए का मान, साइन ए का मान होता है यहाँ से p/h होता है। तो साइन ए की वैल्यू p/h, p की वैल्यू 5 है और h की वैल्यू यहाँ पर 13 है, तो 5/13 हो गया। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू दे दो, क्या कॉस ए की वैल्यू दे रहे हैं, कॉस ए का मान होता है b/h, b की वैल्यू 12 है, तो 12/13 हो जाएगा। उसके बाद टाइन ए का मान निकालना है, सभी का मान निकालना है, p/h हो b होगा यहाँ पर, तो p की वैल्यू कितना हो गया 5 और b की वैल्यू 12, अर्थात 5/12। इसी प्रकार से कॉट ए की वैल्यू देंगे, तो कॉट ए की वैल्यू होता है b/p होता है, b की वैल्यू आपको कितना हो गया 12 हो गया, और p की वैल्यू 5। उसके बाद होता है और कॉसेक के वैल्यू दे दो, किसका कॉसेक ए की वैल्यू होता है h/p होता है, तो h की वैल्यू आपको यहाँ से 13 होगा, और p की वैल्यू आपको यहाँ से 5 हो गया, यानी 13/5। इसी तरह से सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर पाए हैं। तो इस तरह से पाँचवा प्रश्न भी आप सभी के साथ बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो चुका है। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप सभी के साथ छठे प्रश्न की ओर लेकर चलते। छठे प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही बेहतरीन सवाल, छठा नंबर है आप सभी का सामने स्क्रीन पर। छठे नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि ए कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो आप यहाँ से समझिए कि अब कॉस ए और कॉस बी, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज के ट्रायंगल। आप ध्यान से समझिएगा, आप सभी इसमें कहा कौन सी समकोण कर दे, क्योंकि ए और बी न्यून कोण है, कौन ए और बी न्यून कोण को रख दिए। आप यहाँ पर चूंकि दे रखा है, सॉल्यूशन में यहाँ पर समझते हैं कि सवाल का क्या होगा। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो पहले हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, चूँकि कॉस ए की वैल्यू क्या होगा, यानी ए यहाँ है, तो यहाँ थीटा के सामने लंब होगा, तो ये आधार ए सी हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा AC/AB हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम निकाल लेते हैं कॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं,
कॉस बी की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाए तो आधार हो जाएगा। आधार आपको क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा आधार, और यहाँ पर आधार बी सी बटे हो जाएगा ए बी। आप ध्यान देखिए, चूँकि अब दे चुका है ना, ये पर लिखना है दिया है, क्या लिखना है, चूँकि दिया है, चूँकि दिया है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। अब ये कॉस ए का मान रख दो, क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी सी बटे एस ए बी। अब यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, इसलिए क्या बचा ए सी बराबर क्या होगा बी सी। अब यहाँ से ए सी बराबर बी सी हो गया, दोनों भुजा बराबर हो गया अनुपातिक में। तब वो अगर भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण आपको यहाँ से ए बराबर कोण बी हो जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा आपका। अगर भुजा बराबर है किसी समकोण त्रिभुज में तो उस त्रिभुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या होगा प्रूव्ड हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरी शेर से। 7 नंबर प्रश्न आप सभी के साथ देखिए, 7वें नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7 की ओर देखिए। 7 में क्या करा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 7 में का अधिक कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न तो आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ से क्या पूछा कि कॉट स्क्वायर थीटा के मान क्या होंगे, क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया। कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर ध्यान से निकालिएगा, क्या है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट थीटा का मान 7/8 है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना 7 7 49 8 64, इसका मान निकल गया। यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया 7वां के। अब 7वां के पहले प्रश्न का हम सॉल्यूशन करते, अब ध्यान से समझिएगा इस सवाल का उत्तर शॉर्ट में थोड़ा सा करने वाले हैं। क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। अब यहाँ से एक फार्मूला लगा लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार से 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्यों होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है एक बार प्लस एक बार माइनस। आप इसका देखिए फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। आप यहाँ से कॉस बटे साइन, ये दोनों पर पावर है तो अब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन थीटा। इस दोनों पर पावर है तो इस पावर लगा दें। अब कॉस बटे साइन को कहते हैं कॉट थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इस तरह से आपका कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान है 7/8। आप इसका स्क्वायर कर लें तो कितना होता है 7 7 49 8 8 64। आने पहले प्रश्न का भी उत्तर आप सभी के सामने आ चुका है 49/64। तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन रहा। 7वां नंबर प्रश्न आपका ये भी आंसर आ चुका है। यानी दोनों प्रश्न का उत्तर 7 7 49 8 8 64 यानी 49/64 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 8वें नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आठवें नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यदि 3 कॉट ए की वैल्यू 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। यानी ये LHS बराबर RHS हमें दिखाना है। तो सबसे पहले आप सभी के यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या पुट कर लेंगे सबकी वैल्यू। तो अब यहाँ से हम चलेंगे, चूँकि सोल्यूशन में ध्यान से समझिएगा 8वां नंबर प्रश्न क्या कहा कि
थ्री कॉट ए की वैल्यू 4 है। तो अगर हम कॉट ए की वैल्यू बात करें तो कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। तो अब कॉट ए की वैल्यू निकल गया, तो अब हमें से ये कॉट ए की वैल्यू निकल गया, तो ये निकला b/p। हमें एच की ज़रूरत है क्योंकि साइन कॉस में एच की ज़रूरत है। तो इससे पहले अब टाइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टाइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा टाइन की वैल्यू होता है p/b। तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। लेकिन हमें क्योंकि निकालना क्या है, एच की वैल्यू, तो एच बराबर क्या होगा, √p² प्लस b², p² प्लस के b²। एच की वैल्यू क्या होगा, √p² प्लस b²। पी की वैल्यू आपको यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एच की वैल्यू है, इसलिए एच के 25 का वर्गमूल 5। अभी एच की वैल्यू 5 निकल के आ गया। तब हमें चाहिए किसका, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए। तो उससे पहले अब हम LHS निकाल लेते हैं। LHS में क्या है, LHS में है कि 1 - tan² a और बटे में 1 + tan² a। आप ध्यान देखिए, इसकी जो हम फार्मूलेट बनाएंगे क्या होगा। अब 1 - tan² को क्या फार्मूला कहते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। आप यहाँ से फार्मूले लगा ले, तो जिनके जोड़ बना ले फटाफट। तो ध्यान देखिए, 1 माइनस हो गया, यहाँ पर 1 माइनस टाइन की वैल्यू रख दो, कितना, टाइन की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 है, इसका स्क्वायर कर लो, और बटा में वही चीज़ आएगा, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से कर लो, 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अब बट्टे में यहाँ भी 1 - 9/16 हो जाएगा। अब यहाँ से 9/16, 16 एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर भी 16 एलसीएम लेके ख़त्म, नीचे भी, तो यह 16 - 9 हो जाएगा। 16 - 9 इधर से क्या होगा, 16 + 9 हो जाएगा। तो 16 9 7 16, बट्टे में 16 9 25, यानी 7/25 आ गया LHS में। अब हमें चाहिए कि इसका RHS में चाहिए, क्या चाहिए, RHS में। अब RHS में क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा। RHS में है cos² a माइनस के sin² a। अब यहाँ से cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू निकालेंगे तो b/h होता है। तो b की वैल्यू यहाँ से कितना है, 4 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ से 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि p/h होता है। तो यहाँ से 4 चौक 16, 5 × 25, माइनस के 3 × 3 9, 5 × 25, और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। और यहाँ से 16 माइनस के 9 बच गया कितना, 9 7 16 और बटे 25। तो देखिए यहाँ पर RHS की राशि और LHS की राशि, दोनों की राशि बराबर है, अतः इतना LHS बराबर RHS है, इतना बराबर इतना है, सवाल का उत्तर है। तो 8वें नंबर भी प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आ चुके होंगे। चलते अब 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते। 9वें नंबर प्रश्न में क्या करा, इसे ध्यान से समझिएगा। 9वें नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 9वां नंबर, 9वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A की वैल्यू 1/√2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए बारी बारी से। तो पहले आपको यहाँ पर tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आपको एक त्रिभुज बना लेते हैं, और ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज यहाँ पर जिसमें कहा कोण भी समकोण है, तो ये यहाँ रख देते हैं और C यहाँ रख देते हैं। तो अब चूंकि tan A की वैल्यू, tan ये यहाँ है, तो लंब बटे आधार, यानी इसकी वैल्यू ये दिया है √3, तो ये 1 है। अब इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो चूंकि सोल्यूशन में यहाँ से हम बढ़ते हैं, सोल्यूशन में क्या होने वाला है, तो चूंकि कहा tan A की वैल्यू क्या होगा, 1/√3 है। अब tan A की वैल्यू होता है p/h, सॉरी b। अब p/b, तो p यहाँ से क्या होगा, ये हो गया, और ये
थीटा का समझ लंब और ये आधार। तो अभी एच सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एच चाहिए। तो चूंकि एच निकालने के लिए क्या फार्मूला है, अंडर रूट पी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए। पी की वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अंडर रूट किसका बी की वैल्यू अंडर रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 1 क्या होगा, यहाँ से 1 + 3 हो जाएगा, अर्थात ये अंडर रूट 4 हो जाएगा। अब ये 4, ये एच की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अभी एच की वैल्यू 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से बारीकी ढंग से वैल्यू निकालना है और यहाँ पर मान पुट करना है। तो पहले प्रश्न का हम उत्तर देने जा रहे हैं, किसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस के कॉस ए इंटू साइन सी। चाहे तब इसे हम फार्मूलेट से बना सकते हैं, मेरी सर नहीं हो, आप उससे भी उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं, साइन ए की वैल्यू था पी बटा एच, यहाँ से पी यहाँ रूट 3 हो गया और एच आपका 2 हो गया। तो रूट 3 बटे के 2 और इंटू सी के वैल्यू, तो टाइन सी के साइन सी के कॉस सी के वैल्यू है। तो यहाँ से कॉस, ये लंब बटे आधार, आधार कितना है, रूट 3। तो यहाँ से रूट 3 बटे यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 हो गया। प्लस इसी प्रकार से कॉस ए की वैल्यू, ए की लंब आधार यानी 1/2 हो गया। और साइन सी की वैल्यू भी 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से इस ऊपर रूट 3 गुने रूट 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 2 गुने 2 4 हो जाएगा। यहाँ भी 1 गुने 1 और बटे में 2 गुने 2 4, एलसीएम हो जाएगा यानी 4, 3 + 1 बराबर यहाँ से कितना, 4/4 बराबर कट के आ गया 1, यानी पहले सवाल का उत्तर हुआ जो ये तुम्हारा कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न का उत्तर लेंगे कि कितना हो जाएगा। दूसरा में कहा कॉस ए कॉस सी। अब कॉस यहाँ से ए है, कॉस ए लंब बटे, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब यहाँ देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या होगा, कॉस ए यहाँ से लंब है तो आधार 1/2, 1/2। अब यहाँ से समझे गुने कॉस सी, यहाँ से हो गया लंब या आधार हो, कितना हो जाएगा, रूट 3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू रूट 3/2, क्योंकि साइन ए क्या, लंब बटे कर्ण। और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये रूट 3 है, यहाँ से भी तो रूट 3/2 ये अगर कट गया तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसी तरह से 9वें प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आ चुका होगा एनसीईआरटी। अब चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में क्या है मेरे सर ने उससे समझिएगा। 10वें नंबर प्रश्न क्या है, 10वें नंबर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 में त्रिभुज PQR में क्यू समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं प्रश्न का शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा क्या है। सॉल्यूशन में कह रहा है कि PR + के QR की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखा, तो हम यहाँ से PR की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो PR की जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 25 माइनस के QR होगा, क्या होगा, QR। और यहाँ पर ये भी कहा कि PQ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर बराबर है। अब हम PR की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 25 माइनस QR,
25 माइनस के क्यू आर। अब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर रख दिए और यहाँ से पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर और यहाँ से क्यू आर की वैल्यू रख दिए हैं। अब यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर चलाएंगे तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, इधर से 25 प्लस के क्यू आर की वैल्यू। स्क्वायर से ये ख़त्म हो गया, क्यू आर से क्यू आर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया 625 और ये माइनस आके 25 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा प्लस के 25 दूनी 50 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 50, यहाँ से 50 पी क्यू हो जाएगा। अब इधर से कितना हो गया 600 हो जाएगा। अब यहाँ से 50 पी क्यू हो जाएगा, 10 से 10 और 5 से 12 25 60, इसलिए पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। जब पी क्यू का मान 12 आ गया तो पी आर की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो चूँकि पी आर की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे पी आर की वैल्यू 25 माइनस के 12 बराबर के बचा 13 सेंटीमीटर। इसी तरह से सभी निकल के आ गया है। अब हम चलते हैं एक एक करके प्रश्न को आंसर देते हैं। तो साइन पी, पहला में कहा साइन पी की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू साइन पी की वैल्यू। तो साइन पी की वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन पी यहाँ से ये पी है तो इसके सामने भुजा लंब अर्थात क्यू आर बटे में पी आर, और क्यू आर की जो वैल्यू है क्यू आर क्यू की जो वैल्यू है आप यहाँ से कितना आ गया पी आर की वैल्यू तो वहाँ से 13 आ गया और यहाँ से पी क्यू की वैल्यू दे रखा था तो पी क्यू की वैल्यू ये आप वाले 5 हो गया तो ये इसकी वैल्यू आर क्यू की वैल्यू 12 हो जाएगा। यहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगा आर क्यू की वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आर क्यू। तो ये आर क्यू की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये आर क्यू की वैल्यू निकला। तो ये पी आर। अब तक यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से क्यू आर मतलब 12/13। इसी तरह से आपको यहाँ से कॉस पी की वैल्यू निकालना है। तो ये लंब आप पी क्यू बटे पी आर। अब इसकी वैल्यू क्या होगा 5/13। अब यह tan पी की वैल्यू कहाँ, तो tan पी की वैल्यू क्या हो जाएगा लंब यानी 12/5। इसी तरह से 10वां के सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी के सामने बहुत अच्छे तरीक़ा से निकल के आ गया। तो अब यहाँ पर जो है ना ये आपको ये आर है, ये क्या है आपको यहाँ से ये आर इसकी वैल्यू बना ले, ये आपको आर क्यू है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न संख्या 11 में इसमें कथन को सत्य और सत्य करने का उत्तर दे रहे हैं। ये आपका एडजेक्टिव प्रश्न है, आपका 8.1 का अंतिम प्रश्न है। तो जाइए करा कथन सत्य है असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला में करा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान जो होता है सदैव 1 से कम नहीं होता है। ये कथन क्या है आपका, ये कथन असत्य है। ये कथन क्या असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि tan 45 का मान जो होता है यहाँ पर tan 45 डिग्री का जो है
वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो एक से मान कभी सदैव नहीं कम होता है। दूसरा कहा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए की वैल्यू ये 12/5 सत्य है, तो सेक ए की किसी भी कोण के लिए तो आपको यहाँ से मान लीजिए h/b होता है, h बड़ा है b छोटा है, ये कथन आपका क्या है सत्य है, ये कथन आपका क्या हो जाएगा सत्य है। अगला में कहा कॉस ए कोण ए के कोसेकांट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये कथन क्या है असत्य है, ये कथन क्या है असत्य है। कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी कथन क्या है असत्य है, ये भी कथन असत्य है। अगला किसी भी कोण के लिए sin थीटा का मान आपको यहाँ से 4/5 यानी p/h होता है, तो कभी भी लंब कर्ण से बड़ा नहीं होता, ये कथन आपका असत्य है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप सब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।